A very good morning, BBPians. How are you all? All fine. Stay home, be safe. Class third. How are you all? All fine. Very good. Now, class third. Previous class we discussed chapter number 4 of EVS. Clear to you all? Now, class third. Today we discuss chapter number 5 of EVS. That is, आज हम chapter 5 देखेंगे EVS का The World of Plants. Plants की दुनिया. ठीक है? I hope all of you complete your work till चैप्टर नंबर 4 क्लास थर्ड. नाउ टेक आउट योर EVS बुक्स. आपको EVS बुक निकालना है. टुडे वी स्टार्ट चैप्टर नंबर 5 द वर्ल्ड ऑफ प्लांट्स. आपको पता है प्लांट्स क्या होते हैं, प्लांट्स की दुनिया क्या होती है. ठीक है. नाउ आपको पता होगा कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स. बहुत टाइप्स के प्लांट्स होते हैं जिनका शेप भी अलग होता है, साइज भी अलग होता है, कलर्स भी अलग होते हैं. ठीक है, होते हैं ना. नाउ अब हम फर्स्ट टॉपिक देखते हैं बच्चों, पार्ट्स ऑफ अ प्लांट. हम फर्स्ट टॉपिक देखते हैं पार्ट्स ऑफ प्लांट्स क्या होते हैं. रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स आर सम कॉमन फीचर्स ऑफ ऑल द प्लांट्स. ईच प्लांट्स ग्रो फ्रॉम इट्स रूट्स वाइल इट्स स्टेम्स बेयर्स ब्रांचेस, लीव्स, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स. बच्चों आपको पता है ना पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, आप पढ़ते हुए आए हैं, प्रीवियस क्लास में भी पढ़ते हुए आए होंगे. ठीक है. क्या क्या होता है, रूट, स्टेम और लीव्स. ये क्या होती है, मेन कॉमन फीचर्स होते हैं, प्लांट्स के पार्ट्स होते हैं. ईच प्लांट्स ग्रो फ्रॉम इट्स रूट, जड़ से उगते हैं, और उसका हर एक प्लांट कहाँ से उगता है, जड़ से. वाइल इट्स स्टेम, जो उसकी स्टेम होती है उसमें क्या क्या निकलते हैं, ब्रांचेस, लीव्स, फ्रूट्स एंड फ्लावर. जो की तना होता है, वो जो ऊपर की जो स्टेम होती है उसमें क्या क्या उगते हैं, लीव्स, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स. ठीक है. द लीव्स प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट. और जो लीव्स होती है वही खाना बनाती है, किसके लिए, प्लांट्स के लिए बनाती है ना. फ्लावर्स चेंज इनटू फ्रूट्स विच कंटेन सीड्स. जो फ्लावर्स होते हैं वो फ्रूट में चेंज हो जाते हैं जिसके अंदर बीज होता है ना. न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स. जो नया प्लांट होता है, नया पौधा होता है, वो किससे उगता है, सीड से उगता है, बीज से उगता है. ठीक है क्लास थर्ड. नाउ फर्स्ट टॉपिक था हमारा पार्ट्स ऑफ प्लांट्स. ठीक है, क्लियर, आपको क्लियर हुआ पार्ट्स ऑफ प्लांट्स क्या होते हैं. पार्ट्स ऑफ प्लांट बहुत सारे होते हैं, रूट, स्टेम, लीव्स. ठीक है. रूट्स से ही सारे प्लांट्स उगते हैं, जबकि जो स्टेम होती है उसमें कौन कौन से पार्ट्स ऑफ प्लांट्स उगते हैं, लीव्स, ब्रांचेस, फ्रूट्स, फ्लावर, ये सब. ठीक है. हर एक जो न्यू प्लांट है वो किससे उगता है, सीड से, बीज से. ठीक है. टाइप्स ऑफ प्लांट नेक्स्ट टॉपिक है हमारा. टाइप्स ऑफ प्लांट्स, कितने तरीके के प्लांट्स होते हैं, बहुत सारे तरीके के होते हैं क्लास थर्ड. फर्स्ट क्लाइंबर्स, क्रीपर्स, हर्ब्स, शर्ब्स, ट्रीज. अब हम इनके बारे में ब्रीफ डिस्कस करेंगे. टाइप्स ऑफ प्लांट्स, ये क्लाइंबर, क्रीपर, हर्ब, शर्ब्स और ट्रीज क्या क्या होते हैं. क्लियर क्लास थर्ड. क्लाइंबर्स, टाइप्स ऑफ प्लांट्स. क्लाइंबर्स क्या होता है, क्लाइंबर्स आर प्लांट्स विच वेरी वीक स्टेम. जिसकी जो स्टेम होती है, क्लाइंबर एक ऐसा प्लांट होता है जिसकी जो स्टेम होती है ना वो बहुत वीक होती है. सच प्लांट नीड सपोर्ट ऑफ अनदर स्ट्रॉन्गर प्लांट, स्टिक और वॉल्स टू स्टैंड एंड ग्रो. उसकी जो स्टेम होती है वो इतनी कमज़ोर होती है कि उसको एक स्ट्रॉन्ग प्लांट की ज़रूरत होती है जिससे वो खड़ा हो सके. या तो स्ट्रॉन्ग प्लांट्स की ज़रूरत होगी जो बहुत तगड़ा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, प्लांट होगा, या फिर थिक की, वॉल की, इन सब की उसको ज़रूरत होती है खड़ा होने के लिए. तो ऐसे कौन कौन से प्लांट होते हैं, पी प्लांट, मनी प्लांट, ग्रेपेवाइन. आपने मनी प्लांट देखा है, आप घर में करते हो तो आपने देखा होगा जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है वो लटकता जाता है. जब तक उसको किसी का सपोर्ट नहीं चाहिए होगा वो नहीं खड़ा हो सकता है. तो क्लिम्बर्स उसी को ही बोलते हैं जिसकी स्टेम बिल्कुल ही वीक हो और जिसको सपोर्ट चाहिए हो, किसका, दीवार का या कोई स्ट्रॉन्गर प्लांट का या वॉल्स का. ठीक है, उन्हें क्या बोलते हैं, क्लाइंबर्स. और एग्जांपल्स क्या हैं, पी प्लांट, मनी प्लांट, ग्रेपेवाइन. ठीक है. नाउ क्रीपर्स क्या होते हैं. क्रीपर्स टू हैव वीक स्टेम. इसकी बहुत और भी ज़्यादा वीक होती है. दे क्रीप एंड स्प्रेड ऑन द ग्राउंड. वो खड़े नहीं हो पाते, वो फैलते जाते ज़मीन के अंदर. ठीक है. एग्जाम्पल वाटरमेलन, मस्क मेलन एंड पम्पकिन. ठीक है. कौन कौन से प्लांट होते हैं, जैसे वाटरमेलन हो गया, तरबूज, मस्क मेलन, पम्पकिन. ये वो क्रीपर्स वो होते हैं जो जिनकी और भी ज़्यादा वीक होती है, वो खड़े नहीं हो पाते और फैलते जाते हैं ग्राउंड के अंदर, स्प्रेड ऑन द ग्राउंड, ज़मीन में. ठीक है. क्लियर, आपको क्लाइंबर और क्रीपर समझ में आया. नाउ सी हर्ब्स क्या होते हैं, थर्ड पार्ट है, थर्ड टाइप है हर्ब्स. हर्ब्स आर स्मॉल प्लांट विद सॉफ्ट एंड ग्रीन स्टेम. जो हर्ब्स होता है एक छोटा सा पौधा होता है जो कि ग्रीन कलर का होता है
ग्रीन स्टेम होती है जिसकी और सॉफ्ट होती है, ठीक है, सॉफ्ट सॉफ्ट सी होती है। दे सर्वाइव फॉर वन सीजन्स एंड सो आर कॉल्ड सीजनल प्लांट। ये सिर्फ एक ही सीजन के लिए सर्वाइव करता है जिसको सीजनल प्लांट बोलते हैं। सीजन्स क्या होते हैं, समर विंटर और ये सारे सीजन्स होते हैं ना, तो ये एक ही सीजन के लिए उगता है जिसको बोलते हैं सीजनल प्लांट। कौन सा पौधा, जो सीजन में उगने वाला होता है, सीजनल प्लांट। कौन कौन सा है, स्पिनिच, कोरिएंडर, मिंट। पुदीना आपने सुना होगा, पुदीना और कोरिएंडर, स्पिनिच, तो ये वो वाले हर्ब्स होते हैं। हर्ब्स क्या होते हैं, छोटे प्लांट होते हैं, ग्रीन स्टेम होती है जिनकी और सॉफ्ट होती है, और ये ओनली वन सीजन में ही आते हैं जिसको हम सीजनल प्लांट कहते हैं। एग्जाम्पल है स्पिनिच, कोरिएंडर, मिंट। क्लियर थर्ड क्लास। नाउ सी नेक्स्ट, shrubs. Shrubs are small bushy plants with brown hard and woody stem. Shrubs आपने देखा था क्या होते हैं, जो ग्राउंड में ही फैल जाते हैं, ठीक है, यही था हर्ब्स का। ना shrubs क्या होते हैं, छोटे पौधे होते हैं, बुशी प्लांट होते हैं, ब्राउन हार्ड एंड वुडी स्टैम, ब्राउन कलर के होते हैं, हार्ड होते हैं और वुडी होते हैं, लकड़ी से बने होते हैं, लकड़ी की स्टैम होती है जिनकी। दे लिव फॉर सम ईयर्स, ये थोड़े समय के लिए जिंदा रहता है, जैसे एग्जाम्पल रोज, हिबिस्कस, पोगेनवेलिया, ठीक है। ये कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कुछ समय के लिए होते हैं और जो इनकी जो स्टैम होती है ना वो ब्राउन कलर की होती है, हार्ड होती है और वुडी होती है, ठीक है, लकड़ी की जैसे होती है, ठीक है। थर्ड क्लास आपको समझ में आया। श्रब्स क्या होते हैं। नाउ ट्रीज आर द लार्जेस्ट प्लांट देयर। ट्रीज क्या होते हैं, सबसे बड़े बड़े पेड़ जिसको बोलते हैं प्लांट होता है, सबसे बड़ा प्लांट होता है। देयर रूट्स स्प्रेड बिलो द ग्राउंड, जमीन के नीचे इसकी जो रूट होती है, जड़ें होती है, ये फैल जाती हैं। दे हैव थिक वुडी स्टैम आर कॉल्ड ट्रंक, इसकी जो स्टैम होती है अबव द ग्राउंड का जो पार्ट होता है, स्टैम होती है, वो किसी होती है, मोटी और लकड़ीदार होती है, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, ट्रंक बोलते हैं। एंड मैनी ब्रांचेस लैडन विद लीव्स, और जिसकी जो ब्रांचेस होती हैं, जो फैली हुई ब्रांचेस होती है, वो लीव से घिरी होती हैं। ट्रीज आर बिग एंड स्ट्रॉन्ग, बड़े और मोटे स्ट्रॉन्ग होते हैं। दे लिव फॉर मैनी ईयर्स, बहुत सालों तक जीते हैं। इनफैक्ट मैनी ट्रीज सच एज ब्रिस्टल कॉर्न पाइन हैव नोन टू लिव फॉर सेंचुरीज। एक ट्री है जिसका नाम है जैसे कि ब्रिस्टल कॉर्न पाइन, जो है कि बहुत लंबे सालों तक, सेंचुरी तक जीता है, चलता है। और कुछ ट्रीज जो होते हैं वो थोड़े समय के लिए होते हैं, और जो ये जो ट्री का दिया हुआ है आपको ब्रिस्टल कॉर्न पाइन, ये लंबे समय तक, सेंचुरीज तक जिंदा रहता है। थर्ड क्लास आपको समझ में आया। हमारा टॉपिक टाइप ऑफ प्लांट कंप्लीट होता है। अब हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। टॉपिक थर्ड क्लास, वेयर डू प्लांट्स ग्रो, प्लांट्स कहाँ उगते हैं, ग्रो होते हैं। नाउ देखो द To grow and survive well, plants need soil, air, water and sunlight. अगर प्लांट्स को पैदा होना है, उगना है अच्छे तरीके से और लाइफ को सर्वाइव करना है प्लांट को, तो उसको क्या क्या ज़रूरत होती है, सॉइल की, एयर की, वाटर की एंड सनलाइट की। हवा, पानी, सनलाइट, वाटर, ठीक है, और मिट्टी, सॉइल, ठीक है, उसकी ज़रूरत होती है। सम प्लांट्स विच ग्रो वेल इन पर्टिकुलर कंडीशंस आर एज फॉलोज, कुछ ऐसी कंडीशंस होती है, क्योंकि जो प्लांट होते हैं ना उनको कंडीशन कंजर्वेटिव चाहिए होता है ग्रोथ करने के लिए, उसकी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए बहुत सारे कंडीशंस होते हैं। अलग अलग प्लांट के अलग अलग कंडीशंस होती हैं ग्रोथ करने में। तो कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो अच्छी जगह, उनको अच्छी कंडीशन मिलती है, वहाँ पे वो ग्रोथ कर सकते हैं। देखते हैं हम। सी हियर, wheat, rice, jute and sugarcane grow well in places where heavy rainfall, जहाँ बहुत बारिश होती है, बहुत तेज़ बारिश, वहाँ पे कौन से प्लांट्स ग्रो करते हैं, वीट, गेहूँ, राइस, जूट एंड शुगरकेन के प्लांट्स ग्रो करते हैं, अच्छे तरीके से बहुत अच्छी ग्रोथ हो जाती है। कोकोनट ग्रोज वेल इन प्लेसेज विद सनी एंड हॉट वेदर, जहाँ गरम वेदर हो, सनी एरिया हो, धूपी इलाका हो, वेदर हो जहाँ पे, वहाँ पे कोकोनट आपको पता है, नारियल ग्रोज, अच्छे तरीके से उनकी ग्रोथ हो जाती है और ग्रो करते हैं। थिक एंड लॉन्ग ग्रासेस ग्रो वेल इन हॉट एंड ड्राई प्लेसेस, जो ग्रासेस चाहिए होती है हमें, बड़ी बड़ी लंबी स्ट्रॉन्ग थिक
वो कहाँ होती है? हॉट, गर्मी और सूखी जगह पर, जहाँ सूखी जगह हो और गर्मी हो, ठीक है, उस एरिया में। डेट प्लाम्स एंड कैक्टस ग्रो वेल इन ड्राई डेजर्ट, जो सूखा रेगिस्तान डेजर्ट होता है वहाँ पे क्या उगता है? डेट प्लाम और कैक्टस, ठीक है, वहीं पे ही अच्छे तरीके से ग्रो करते हैं। एक्वेटिक प्लांट्स ग्रो इन वाटर, जो पानी के प्लांट होते हैं वो एक्वेटिक प्लांट्स जो कहाँ उगते हैं? पानी के अंदर, जैसे लोटस हो गया, वाटर लिली हो गया, ऐसे बहुत सारे प्लांट्स होते हैं। नाउ चिल्ड्रन रिमेनिंग रीड वेयर डू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम पेज नंबर 42, ठीक है, आपको 42 पे रीड करना है ये टॉपिक। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यूजेस ऑफ प्लांट। सी फ्रॉम, देखो आप अपनी बुक्स में। नाउ लिसन केयरफुली, यूजेस ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स के क्या क्या यूजेस होते हैं? लाइफ ऑन अर्थ वुड बी इम्पॉसिबल विदाउट प्लांट्स, हमें पता है कि जो लाइफ होती है वो बिना प्लांट्स के इम्पॉसिबल है, ठीक है। प्लांट्स आर आर ग्रीन फ्रेंड विच प्रोवाइड अस डिफरेंट फूड आइटम, मेडिसिन, क्लोथ्स, टाइम्बर्स एंड वेरियस अदर प्रोडक्ट्स। जो प्लांट्स होते हैं वो बहुत हमारे अच्छे दोस्त होते हैं, ग्रीन दोस्त होते हैं, जो कि हमें अलग अलग चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, डिफरेंट फूड आइटम्स, मेडिसिन, दवाइयाँ हो गई, कपड़े हो गए, बहुत सारे अदर प्रोडक्ट्स हमें किससे मिलते हैं? पेड़ पौधों, प्लांट से मिलते हैं, ठीक है। नाउ सी हियर, plants keep the air fresh, they take in carbon dioxide and give out oxygen which is needed by all living beings, both plants and animals to survive। जो plants होती है उसको एयर, उसकी जो एयर होती है वो फ्रेश चाहिए होती है उसको। they take in कार्बन डाइऑक्साइड, वो अपने अंदर कौन सी ऑक्सीजन लेता है? कार्बन डाई, और छोड़ता कौन सी है? ऑक्सीजन, जो कि हमारे लिविंग बींग्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है, चाहे वो पेड़ प्लांट्स ही क्यों ना हो और एनिमल्स क्यों ना हो, उनको सर्वाइव करने के लिए। नाउ टेक आउट पेज नंबर 43 पे देखते हैं। प्लांट्स प्रोवाइड शेल्टर टू अ लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स, जो प्लांट्स होते हैं उनको रहने के लिए बहुत ज़्यादा शेल्टर्स की ज़रूरत होती है, चाहे प्लांट्स जो कि है एक शेल्टर होता है, बर्ड्स का, एनिमल्स का रहने का एरिया, जगह होता है। कई एनिमल्स, कई बर्ड्स तो पेड़ों के नीचे ही, प्लांट्स के नीचे ही सो जाते हैं। प्लांट्स प्रोवाइड अस अ वैरायटी ऑफ फूड लाइक ग्रेन्स, पल्सेस, वेजिटेबल, फ्रूट्स, स्पिनच, टी, कॉफ़ी, शुगर एंड कुकिंग ऑयल। प्लांट से हमें क्या क्या मिलता है? बहुत सारे वेराइटीज फूड आइटम मिलते हैं, जैसे दाल हो गई, पल्सेस हो गई, वेजिटेबल्स हो गई, फ्रूट्स हो गए, ये हमें सब किससे मिलते हैं? प्लांट से मिलते हैं। प्लांट्स सच एज कॉटन, जूट एंड कोकोनट प्रोवाइड अस फाइबर फ्रॉम विच क्लोथ्स, स्केर्स, सैक्स, रोप एक्सेट्रा आर मेड। प्लांट्स एक वो चीज़ है जिससे हमें क्या मिलता है? कॉटन मिलती है, जूट मिलती है, रुई, जूट, कोकोनट मिलता है, जिससे कि हम अपने कपड़े बना सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। वुड फ्रॉम टीक, शीशम, मोगेनी एंड डिडोर्स आर यूज टू मेक फर्नीचर, डोर्स एंड विंडोज। जो लकड़ी होती है, पेड़ों की लकड़ी होती है, जैसे कि टी, शीशम, ये बहुत सारे जो पेड़ की लकड़ियाँ होते हैं, उसी से हमें क्या क्या बनता है? फर्नीचर, डोर्स, विंडोज़, ये सब बनाते हैं। पेपर इज़ मेड फ्रॉम बैम्बू एंड सम अदर ग्रासेस। पेपर अब जिस पे लिखते हैं वो वाला पेपर किससे बनता है? बैम्बू से और अलग अलग ग्रासेस से। एक्सेप्ट ऑफ प्लांट्स लाइक हीना, मेहंदी, इंडिगो एंड बीट रूट आर यूज एज डाइज। आप देखते हैं मेहंदी लगाते हैं, हीना मेहंदी, वो कौन से प्लांट से बनती है? हीना से, ठीक है। और बहुत सारे जो बीट रूट होते हैं वो हम लोग यूज़ करते हैं। एक्सेप्ट ऑफ प्लांट्स लाइक रोज, लेवेंडर, ऑरेंज एंड जास्मिन इज़ यूज इन परफ्यूम एंड सोप। आपने देखा होगा परफ्यूम यूज़ करते हैं, साबुन यूज़ करते हैं, उनमें जो खुशबू होती है उसमें किस कौन से प्लांट्स की होती है? जैसे रोज़ की, लेवेंडर की, ऑर्चिड की, जैस्मीन की, सुना है ना आपने। लैक्टिक्स ट्रीज प्रोवाइड अस रबर। जो लैक्टिक्स ट्री होता है उससे हमें क्या मिलता है? रबर, मिटारने वाला, जिससे हम मिटारते हैं अपना, कुछ हमारी मिस्टेक होती है तो हम इरेज करते हैं, जिसको हम रबर बोलते हैं, ठीक है। प्लांट्स लाइक जिंजर, मिंट, तुलसी, नीम, एलोवेरा, टर्मिक एक्सेट्रा हैव मेडिकल वैल्यूज। जिंजर, अदरक हो गई, मिंट हो गई, पुदीना हो गया, तुलसी हो गया, ये बहुत अलग अलग मेडिकल वैल्यूज़ में दवाइयों में यूज़ किए जाते हैं। कई बार तो आप तुलसी का पत्ता हो गया या एलोवेरा हो गया, दे आर लॉट्स ऑफ वेराइटीज़ ऑफ यूज़। एलोवेरा आप स्किन पे यूज़ कर सकते हो, हेयर्स पे यूज़ कर सकते हो, तो ये बहुत सारे मेडिकल वैल्यूज़ में प्लांट्स हमारी हेल्प करते हैं, ठीक है। एक्सेप्ट ऑफ मैनी प्लांट्स आर यूज टू मेक टूथपेस्ट, सोप, पेंट्स, वैनिश ऑयल्स एक्सेट्रा। और प्लांट्स के जो एग्जैक्ट अलग रूल्स यूजेस जो होते हैं, जिससे कि हम टूथपेस्ट बना सकते हैं, सोप बना सकते हैं, पेंट्स बना सकते हैं,
ऑयल, वेनिश एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें हम लोग बना सकते हैं। थर्ड क्लास क्लियर टू यू ऑल। नाउ आवर लास्ट टॉपिक, हमारा चैप्टर नंबर 5 का लास्ट टॉपिक है, देखते हैं। सी पेज नंबर 43, न्यू फ्रूट्स, प्लांट्स एंड वेजिटेबल्स। नए फ्रूट्स, प्लांट्स और वेजिटेबल्स कैसे होते हैं। अर्लियर मैनी प्लांट्स वर ग्रो नॉट इन इंडिया। पहले के ज़माने में प्लांट्स इंडिया में नहीं ग्रो होते थे। दे वर ब्रॉट फ्रॉम अदर कंट्रीज एंड नाउ दे आर ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्रीज। पहले हम बाहर की कंट्रीज से लेकर आते थे, लेकिन अब अलग अलग कंट्रीज़ में ये ग्रो करती हैं। वी कैन सी सच फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन आवर नेबरहुड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स मार्केट। लीची कम फ्रॉम चाइना वाइल किनोई वर ब्रॉट फ्रॉम कैलिफोर्निया यूएसए। जो लीची का जो फ्रूट होता है, अब तो क्या देख रहे हैं हम, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हमारे इंडिया में ही हैं। जैसे कि आपने देखा होगा चाइना जो है, जो हम मार्केट से बाहर अपने पड़ोसी देशों से खरीदते हैं, चाइना हो गया। चाइना से क्या आती है, लीची देखिए आपने, रेड कलर की जो लीची होती है, स्ट्रॉबेरी लीची। और जो किनोई होती है वो कहाँ से लेकर आते हैं, कैलिफोर्निया यूएसए से। सम अदर एग्जाम्पल ऑफ सच फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर कीवी, ब्रोकोलिया, strawberry, asperges, raspberry and magic mushroom. Tulip flowers, which were earlier imported from Netherlands, is now grown in India in greenhouses. पहले के ज़माने जो ट्यूलिप जो फ्लावर ट्यूलिप था वो हम पहले कहाँ से लेकर आते थे, नेदरलैंड से। लेकिन अब वो हम कहाँ ग्रो करते हैं, वो कहाँ होता है, इंडिया में ग्रीन हाउसेज में हम इसको ग्रो करते हैं। क्लियर थर्ड क्लास, वी कंप्लीट आवर चैप्टर नंबर 5 द वर्ल्ड ऑफ प्लांट्स। क्लियर, हमने चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट कर लिया है। हमने इसमें कितने टॉपिक्स पढ़े थे, पार्ट्स ऑफ प्लांट, टाइप्स ऑफ प्लांट्स, वेयर डू प्लांट्स ग्रो, यूजेस ऑफ प्लांट्स, न्यू फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड फ्लावर्स, ये सब हमने पढ़ा था। ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर, क्लियर टू यू ऑल। नाउ देयर इज़ अ लार्ज वेराइटी ऑफ प्लांट्स ग्रोइंग अराउंड अस। हमारे एरिया में बहुत सारे प्लांट्स हैं जो उगते हैं। ऑल द प्लांट्स नीड डिफरेंट कंडीशंस टू ग्रो। जैसे बताया था, अलग अलग, किसी को हैवी रेनफॉल चाहिए होता है, किसी को ड्राई प्लेसेस चाहिए होता है, किसी को पानी की ज़रूरत होती है। तो अलग अलग कंडीशंस में हमारे पेड़ पौधे उगते हैं। एक्वेटिक प्लांट्स ग्रोज इन वाटर। जो एक्वेटिक पानी के जो प्लांट होते हैं वो पानी में ही उगते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स। अर्लियर मैनी प्लांट्स वर नॉट ग्रोन इन इंडिया। पहले के ज़माने में बहुत सारे जो प्लांट्स थे वो इंडिया में नहीं ग्रो करते थे, लेकिन अब हम बहुत सारे प्लांट्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, फ्लावर्स हो गए, वो हमारे इंडिया में भी ग्रो करने लगे हैं। क्लियर क्लास थर्ड, टुडे वी कंप्लीट चैप्टर नंबर 5 ऑफ EVS. लिसन दिस वीडियो केयरफुली बिकॉज इन दिस वीडियो वी कंप्लीट आवर चैप्टर नंबर 5. क्लियर, एंड टुडेज होमवर्क, रीड चैप्टर नंबर 5 एट होम। आपको चैप्टर नंबर 5, पूरा चैप्टर 5 आपको रीड करना है और इस वीडियो को केयरफुली सुनना है। क्लास स्टार्ट, क्लियर टू यू ऑल। इन नेक्स्ट क्लास वी डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक, next chapter. Till then, bye students, stay home, be safe, complete your works in your notebook, children, third class.